मैं आप सभी को वह रास्ता बतला रहा हूं कि आप वास्तविकता सत्य को जान लो पूर्णतः प्रयास करके। और जब आप सत्य को जान जाओगे, पूर्ण सत्य को, तो जो मैं कह रहा हूं उसकी यथार्थता आप स्वयं से जान जाओगे। कहीं स्वर्ग नहीं, कहीं नरक नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। जो आज अभी इस वक्त जो आप महसूस कर रहे हो, यही ब्रह्मांड है। आप एक सूक्ष्म जगह पर विराजमान हो इस ब्रह्मांड के। ब्रह्मांड अनंत है। एक पृथ्वी बहुत ही छोटा ग्रह, अरबों खरबों तो केवल आकाश गंगाएं है, और उस आकाश गंगा में अरबों, एक एक आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य है, और उस सूर्य में कई ग्रह है। हर एक सूर्य में उसमें से एक छोटा ग्रह पृथ्वी, और पृथ्वी की एक छोटे से जगह पे आप हो। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, ये वास्तविकता। चेतना कोई विचार ही नहीं करती। जैसे ऊष्मा बढ़ रही है, चीजें फैल रही है। ऊष्मा कम हो रही है, चीजें संकुचित हो रही है। और ये दोनों घटनाएं हो रही है शून्यता की ओर बढ़ने के लिए, क्योंकि वास्तव में कहीं कुछ है नहीं, और जो कुछ है नहीं वो सदा उसी शून्यता पे ही रहेगी। उदाहरण के लिए, जैसे आपके पास कोई पैसा नहीं है, एक पैसा नहीं है, और आपको खर्च करना है, तो आप क्या करोगे? किसी से उधार लोगे। 100 रुपया उधार दो, ठीक है। अब 100 रुपया आपने खर्चा कर दिया, आपके पास पैसा है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? आपको उस 100 रुपया को चुकाना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करेगा? उस 100 रुपया मुझे वापस करो, तो आपका कुछ भी होगा उस चीज को लेके 100 रुपये खींचने का प्रयास करेगा, और 100 रुपये के साथ ब्याज देने का प्रयास करेगा, अधिक पैसा लेगा। और जैसे वो अधिक पैसा लिया, 100 रुपये से 200 रुपये ले लिया, फिर वापस क्या करोगे? भैया ये 100 रुपये वापस करो मुझे। फिर उसका पैसा खींचना आप चालू करोगे। 100 रुपये आप ले लिए, शून्य हो गया, आप उससे और अधिक पैसा खींच लोगे, आप 200 रुपये और खींच लिए। अब जब 200 खींच लिए, तो फिर वापस वो क्या करेगा? उस 200 को खींचने का प्रयास करेगा, मेरा 200 को ऐसे ले लिया। और ये दोनों की वजह से क्या हो रहा है? दोनों के बीच तनातनी भी हो जाएगा। इसी को गर्मी कहते हैं। वो खींच रहा है आपका पैसा, और आप खींच रहे हो उसका पैसा। क्या हो गया? तनातनी हो गया, गर्मी हो गया, ऊष्मा हो गया। ऊष्मा बढ़ गया, फैल गए चीजें। फिर ऊष्मा कम होने लगी, वो चीजें वापस से संकुचित होने लगी। यही चल रहा है सृष्टि, और यही सृष्टि है, यही परमात्मा है, और यही घटना आपके शरीर के भीतर हो रही है। आपने कहानी में सुना होगा, एक ज्योतिर्लिंग पैदा हुई थी। अचानक से एक ज्योतिर्लिंग पैदा हुई। क्या है ज्योतिर्लिंग? ये जो फैलाव और संकुचन, उससे ऊष्मा पैदा हुई, एनर्जी पैदा हुई है, उसी को कहा जाता है ज्योतिर्लिंग। शिव उत्पन्न हुए, एक लंबी सी ज्योति उत्पन्न हुई, जिसे ऊष्मा का उत्पन्न होना कहा जाता है। और जब ये ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो फिर क्या हो गया? जब वो वापस से खींचने लगी सनलाइट, तो चीजें का आकार बनने लगा। गैसों का निर्माण, पिंड का निर्माण, जो खिंचाव है शिव तत्व, जो संलयन है विष्णु तत्व, और उससे जो चीजें निर्मित हो रही है ब्रह्म तत्व। इसमें कहां से इच्छा, कहां से इसकी बात आ गई? इस सारा जो भ्रम फैलाते हैं लोग, और लोग सबसे अधिक भ्रम में फंसते हैं। क्यों फंसते हैं पता? क्योंकि जो कहानियां बतलाई जाती है, उन कहानियों का स्वभाव और आपका स्वभाव मैच हो जाता है। आप इच्छाएं करते हो, आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष है, काम क्रोध है, वही चीज आप देवताओं में देखते हो। ब्रह्मा जी को काम वासना के लिए बता दिया जाता है। इंद्र भगवान को उसके अंदर काम वासना भरी पड़ी है, उसके अंदर लालच भरा पड़ा है कि मेरा कुर्सी चला जाएगा। तो शिव जी को क्रोध के रूप में बताया जाता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है, वो सबको भस्म कर देते हैं।
विष्णु जी को एकदम शांत बताया जाता है, एकदम शांत रहते। सबको देवी देवता जब बताया गया ना, मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप बता दिया गया। तो ऐसी ही कहानियां बतलाई जाती है आपको, तो आपके स्वभाव के अनुरूप हो और बिना आप उन चीजों की यथार्थता को महसूस किए आप उनकी बातों को स्वीकार कर लेते। किसी ने कह दिया कि ऊपर मीटिंग हुआ था, मुझे अवतार लेने को कहा गया था, किसी ने कोई प्रश्न ही नहीं किया होगा कि बताओ इसको स्पष्ट करो, इसका कुछ आप प्रमाण करो, नहीं किया। बोले ठीक है, कहानियां अपने हिसाब से सही है, अपन भी मीटिंग करते हैं, ऊपर भी मीटिंग वही होगा, बिल्कुल सत्य बात होगा। आपका स्वभाव उनका स्वभाव मैच हो गया, कहानियां आपने स्वीकार कर ली। और जो कहानियां आपके स्वभाव के विपरीत है, जो सत्य है, उन चीजों को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, ऐसा कैसे नहीं होगा? कोई इच्छा करने वाला तो होगा पक्का, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। पक्का कोई ना कोई मीटिंग कर रहा होगा, कोई ना कोई इच्छा कर ही रहा होगा, और जो पहले जो सुने थे वही बात सत्य है, आपकी बात असत्य है, आप बिल्कुल भी गलत बतला रहे। बात यही है, जितने भी कहानियां अंधविश्वास फैलाने वाले हैं वे आपको आपके स्वभाव के अनुसार ही कहानियां बतलाएंगे। हिंदुओं के लिए एक कहानी रहेगी, ईसाइयों के लिए अलग, सिख के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग कहानियां। जैसे परिस्थितियां अलग अलग है, मरुस्थलीय स्थल है, वहां के लिए कहानियां अलग बतलाई दी जाती है, ठंडे प्रदेशों के लिए कहानियां अलग बतलाई जाती है, भारत देश के लिए कहानियां अलग बतलाई जाती है, और सारी कहानियां स्वीकार हो जाता है। जैसे जो कहानियां हैं, जो वहां पे मुसलमानों की जो कहानियां है, हिंदू लोग स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अरब देश मरुस्थल में जो कहानियां बतलाई गई थी, वहां की परिस्थितियों के अनुसार वो इस परिस्थिति से मैच नहीं करता। वहां पे गाय को मारा जाता है, बलि दी जाती है, क्योंकि वह मरुस्थल में कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है। जबकि भारत देश में क्या है, गाय जो है हमको दूध देती है, बछड़ा देती है, बैल देती है, जिससे हम खेत की जुताई करते हैं। तो हमारे लिए तो गाय क्या हो गया, पूजनीय हो गया, और वहां पे वैसा हो गया, तो उनकी कहानियां हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो भी कहानियां बतलाते हैं ना, वो आपकी परिस्थितियों के अनुसार, आप लोगों के स्वभाव के अनुसार कहानियां गढ़कर बतलाते हैं, और आप उन बातों को स्वीकार कर। केवल और केवल अलग अलग घटनाएं दूसरी अलग अलग घटनाओं को जन्म देती है, और यही संसार है, वास्तविकता है। तो जो आपके अंदर मन है, विचार है, भ्रम है, इन सब से परे यदि आप पूर्णतया वर्तमान पर आ जाओगे, आपके अंदर की ऊष्मा पूर्णतया शांत हो जाएगी, आप शांत का अनुभव करोगे, उस संलयन की प्रक्रिया का आनंद लोगे। आप देखते होगे, जैसे आपको चोट लगी, एक घाव लगा, ठीक है, तो शुरुआत में बहुत तेज दर्द होता, और कुछ दिनों के बाद, 2 दिन 4 दिन बाद उस घाव में एक आनंद आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। वहां पे कितना अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का छूने की इच्छा लगता है घाव में। क्यों? जैसे वहां पे विखंडन की प्रक्रिया समाप्त हुई, बिखरने की प्रक्रिया समाप्त हुई, वो चीजें सिकुड़ने लगी, समेटने लगी, वहां के मांस चमड़ी सिमटने लगे, और जैसे संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई, उस जगह पे आनंद आने लग जाता है। कांटा चुभता है, कांटा निकलता है, आपको एकदम आराम लगेगा, आनंद लगेगा। तो ये संलयन की प्रक्रिया, जब सिमटने की प्रक्रिया होती है, वो आनंद से भरपूर होती है, शांति से भरपूर होती है। और जैसे आप ध्यान भी करते हो, स्वतः ही अपने आप से ध्यान कर रहे हो, बिना किसी फोटोग्राफ रखे, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक जगह पर चित्त एकाग्र कर देते हो, आप पूर्णतः वर्तमान पर आ जाते हो। तो जो संलयन की प्रक्रिया है, आनंद की प्रक्रिया है, आप अनुभव करते हो। और यही घटनाएं हो रही है उस शून्यता की ओर जाने के लिए, लगातार घट रहा है, पूरे ब्रह्मांड में घट रहा है। परिस्थितियां बदल रही है,
दूसरी घटना हो रही है, एक परिस्थिति बदल रही है, दूसरी घटना हो रही है, और यही चीज चल रहा है सब कुछ। कोई इच्छा वगैरह नहीं होता, और यदि इच्छा से होता है तो जिसको भी मानते हो उसको कह के देख लो कि आप अपनी इच्छा से एक चींटी उत्पन्न करके दिखा दो। अपनी इच्छा करो, वहां पे चींटी अचानक से उत्पन्न हो जाए, एक थाली हो जाए, अपने आप वहां पे आग लग जाए। नहीं होता, ये सब कहानियों की बात। भ्रम अंधविश्वास हटाना ही मेरा मुहिम है। मेरा किसी से विरोध नहीं है, मेरा विरोध केवल अंधविश्वास से है। सबके सामने सत्य ही आना चाहिए, और मैं केवल और केवल आप सबको सत्य से, वास्तविकता से परिचित कराना चाहता हूं। और सत्य आपको तब ही मिलेगा जब आपके अंदर वो जुनून पैदा होगा, तीव्र इच्छा पैदा होगी। और तीव्र इच्छा तभी पैदा होगा जब आप अपनी पूर्व की मान्यताओं से परे निकलने का सोचोगे, या उन मान्यताओं के बाद की सत्यता को परखने का प्रयास करोगे। जैसे आप सत्यता को परखने का प्रयास करोगे, आपके अंदर हलचलें शुरू होगी, और हलचलें ही आपको सत्य की ओर लेकर जाएगी। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं। कल मीरा की बात करी, मीरा ने श्री कृष्ण को पकड़ा, सारा चित्त उसमें लगा दिया, उसने उस आनंद को प्राप्त कर लिया। आपको भी लगाना है, किसी भी इष्ट को पकड़ के बिल्कुल लगा लो, लेकिन कहानियों को छोड़ो, असत्यता को छोड़ दो, केवल उस पे ही चित्त लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके मान्यता, उसकी कहानियों के आधार पर उसको मानना बंद कर दो। मीरा ने कृष्ण के चमत्कारों के नाम से कृष्ण को नहीं माना, उनकी मां ने कह दिया यही तेरा दूल्हा है, बस उतना ही पर्याप्त था। फिर उसके बाद कृष्ण से उनको कोई चमत्कार की आशा नहीं थी। मीरा ने जब जहर पिया, उनकी मृत्यु हो ही गई, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं कहा कृष्ण भगवान से। उनको जाना था, कहीं आगरा जाना है, कहीं कुछ जाना है, पैदल पैदल जाती थी। कहीं कोई इच्छा चमत्कार नहीं होता था कि अचानक से उड़ के चली जाती थी। वीणा बजाती थी, वीणा जब वो उंगली बजाती थी ना, तभी वो वीणा बजता था, अपने आप से नहीं बजता था वो। पूर्णतया भ्रम, पूर्णतया भ्रम। और लोग भ्रम में क्यों डालते हैं वो भी समझ में आता है, लेकिन लोग भ्रम में क्यों पड़ते हैं ये समझ नहीं है। भ्रम में डालने का एक ही तरीका, एक ही कारण है, वे स्वयं को सर्वोपरि बनाना है, उसके माध्यम से पैसा अर्जन करना, ना नाम कमाना। इसलिए आपको भ्रम में डालते हैं। लेकिन लोग भ्रम में डलते क्यों है ये समझ नहीं आता।